सेवन किया और शाम को आने में बहुत ही कम दिखाई देगी क्योंकि इस पर हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू आवर चैनल द रेती ट्रैवलर। कैसे हैं आप सभी गाइस? दिल्ली से यमुनोत्री जाने के 3 मुख्य रास्ते हैं। एक दिल्ली से यमुनानगर यमुनोत्री, एक दिल्ली से सहारनपुर देहरादून होते हुए यमुनोत्री, एक दिल्ली से हरिद्वार होते हुए यमुनोत्री। इनमें सबसे छोटा दिल्ली से यमुनानगर और बरकोट से होते हुए यमुनोत्री जाया जाता है। गाइस, इस रास्ते के 2 फायदे हैं। एक तो इस पर टोल नहीं मिलेगा आपको कहीं भी, और एक ट्रैफिक भी कम होता है। वैसे दिल्ली हरिद्वार के रास्ते यमुनोत्री लगभग 485 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन यमुनानगर के रास्ते 410 किलोमीटर पड़ता है। भाई, हम पानीपत रिफाइनरी को देखते हुए और कर्ण की नगरी करनाल से गुजरते हुए इंद्री के रास्ते यमुनानगर पहुँचे। रास्ते में हमें सरदार जी छबीले लगाए हुए मिले, जिन्होंने प्रेशर डालकर गाड़ी रुकवाई और जल पिलाया। जल पीने के बाद संतुष्टि हुई। साथियों, अंत तक वीडियो में बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी करते रहें। साथियों, आपके सामने कलेसर नेशनल पार्क के दृश्य हैं। इसको कलेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं। यह हरियाणा की सीमा में लगा हुआ है। यह लगभग 53 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर आपको लियोपार्ड, पैंथर, एलिफेंट एंड बर्ड्स देखने को मिलेंगे। साथियों, रास्ते में हिमाचल की सीमा भी लगती है। हिमाचल की सीमा में घुसते वक्त हमसे लगभग 100 रुपये का टोल वसूला गया। इस रास्ते पर आपको रोड के दोनों तरफ मनमोहक दृश्य नजर आएंगे। कभी झील आती है तो कभी पहाड़ नज़र आते हैं, कभी फिर नदी का किनारा, उसमें कलकल करता हुआ जल बहता हुआ नज़र आता है। अगर रास्ते में आप ताजेवाला डैम को भी देखना चाहे तो उसको भी देखते हैं, जहाँ पर बिजली का उत्पादन भी होता है। और यहीं से पश्चिमी यमुना नहर, जो कि लगभग हरियाणा को सिंचती है, निकलती है। हरियाणा की कलेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2003 में स्थापित की गई थी। साथियों, हमने यमुना नदी के पुल पर बने हुए एक ढाबे पर खाना खाया और चाय कॉफ़ी पीने के बाद अपने गंतव्य की ओर निकल पड़े। दामटा, जिला उत्तरकाशी, उत्तराखंड में नाइट स्टे के लिए रुके हैं। ये रोशनी होम स्टे में हमने नाइट स्टे किया है। ये रोशनी होम स्टे जिसका है वो एक सिख परिवार से संबंधित है। और सिख परिवार जो धर्म के प्रति बहुत ही वफादार होते हैं, उन्होंने इसका किराया हमसे नाम मात्र ही लिया है। और उन्होंने बताया कि हम यहाँ पर जो रह रहे हैं, हमारी 3-4 पीढ़ियाँ पहले हमारे पूर्वज यहाँ पर आए थे, जो अब हम ये कार्य संभाल रहे हैं। रूम आपने देख भी लिए होंगे, ये कितने साफ और सुंदर हैं। मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द रेती ट्रैवलर। साथियों, ये रूम हमने शाम को आकर लिया था, जो कि बड़ा ही साफ सुथरा और ये देख सकते हैं आप। ये इसका बाहर का दृश्य है। इसमें आप बाहर का नज़ारा देखिए, माता यमुना के तीर पर। ये आपको सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं और नीचे माँ यमुना का कलकल करता हुआ जल बह रहा है। और साथ में ये ऊपर रोड है जहाँ से हमने यमुनोत्री जाना है। यमुनोत्री के रास्ते तो जैसा कि आप सभी को विदित है कि इंडिया में एक मुख्यालय से दूसरे मुख्यालय तक जोड़ने के बहुत ही अच्छे साधन बने हुए हैं, लेकिन
यमुनोत्री पहुंचने के लिए आपको 3 मुख्य रास्ते मिलेंगे। आपको एक रास्ता मिलेगा हरिद्वार से। गाइस, आप अगर यमुनोत्री माता के दर्शन करने का प्रोग्राम बना रहे हैं या 4 धाम का प्रोग्राम बना रहे हैं तो दिल्ली की तरफ से आने के लिए आपको 2 रास्ते मिलते हैं। एक रास्ता जो छोटा है, जो यमुनोत्री पहुंचता है, वो है यमुना नगर से और यमुनोत्री तक। यमुनोत्री से पहले दूसरा रास्ता आपको हरिद्वार की तरफ से मिलेगा। वहाँ से आपको गाड़ियाँ ऋषिकेश से भी प्राप्त होंगी और हरिद्वार से भी प्राप्त होंगी, जो कि एक गढ़वाल मंडल का बस स्टॉपेज है। साथ में हरिद्वार से उत्तराखंड रोडवेज भी प्राप्त हो जाती है और प्राइवेट बस भी प्राप्त हो जाती है। यमुनानगर से जो रास्ता यमुनोत्री तक पहुंचता है या जानकी चट्टी तक पहुंचता है, वो छोटा है। वो लगभग आपको 60 से 70 किलोमीटर छोटा पड़ेगा। अपने आ रहे हैं तो वो बेहतर है आपके लिए। इस रास्ते का एक फ़ायदा और भी है, इस पर गाड़ी आपको भीड़ बहुत ही कम दिखाई देगी, क्योंकि इस पर जो दूर से यात्री आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, उनकी गाड़ियाँ बहुत ही कम होती हैं। गाइस, आपको सामने ये पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे। पहाड़ों में नीचे सीढ़ी नुमा खेत दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अभी तक गेहूँ की फसल खड़ी हुई है ये सामने। और ये जो पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें लगभग फलदार पेड़ और पौधे हैं। नीचे आलू की फसल भी है, साथ में गुलाब लगे हुए हैं। वो मोटर से निकल पड़े हैं, क्योंकि हमने लगभग 100 किलोमीटर और चलना है और शाम को माता के मंदिर तक पहुँचना है। बड़ी खड़ी सीढ़ियाँ हैं। साथियों ने गाड़ी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर इस समय लगभग 15 और 16 के आसपास है, तो गाड़ी में भी थोड़ा सा पहले स्टार्ट करके गर्म करनी पड़ती है। पर हम ठहरे हैं रोशनी होम स्टे नाम का स्थान था। ये देखिए बाहर का दृश्य बड़ा ही सुहावना है। सुबह सुबह की ठंडी हवा और साथ में कलकल करता हुआ जल और पेड़ों पर लगे हुए रंग बिरंगे फूल मन को लुभाने। ये सामने आपको एक पक्षी दिखाई दे रहा होगा। हमारी तरफ तो ये पक्षी होता नहीं। अंत में गाइस, सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू।